मैं सितांशु शेखर द्विवेदी आज आप सभी का अपने शिक्षण इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं और आप सभी से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये ट्रांसलेशन और लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। चलिए देखते हैं कि ये क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके तहत हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा कौन कौन सा होता है? दो प्रकार का होता है, सिंपल इंट्रोगेटिव और मोर इंट्रोगेटिव। सिंपल इंट्रोगेटिव क्या होता है? जो क्या शब्द से शुरू होता है। मोर इंट्रोगेटिव क्या होता है? जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए। तो हम लोग थोड़ा सा ट्रांसलेशन देखते हैं। क्या राम प्रतिदिन स्टेशन जाता है? तो हम लोग का फार्मूला क्या था? सबसे पहले क्या को चेंज करेंगे, तो यहाँ ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अनुसार हमारा हेल्पिंग वर्ब काम करेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? डज राम। फिर सब्जेक्ट के बाद हमारा वर्ब आता है गो टू स्टेशन। प्रतिदिन, डेली। फिर दूसरा देखिए, हरि अपना पाठ क्यों याद करता है। यहाँ पर क्यों शब्द बीच में आया है, तो ये मोर इंट्रोगेटिव है और सब्जेक्ट हमारा कैसा है? सिंगुलर नंबर है। तो क्यों का क्या होता है? वाई। हरि सिंगुलर नंबर है तो डज। हरि क्या करता है? लर्न। क्या याद करता है? हिज लेसन। हिज लेसन। फिर क्या? वह क्या करता है? वह क्या करता है? तो यहां पर देखिए क्या बीच में है, तो मोर इंट्रोगेटिव है और वह क्या है? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। तो व्हाट डज ही। करना का स्पेलिंग होता है डू। ठीक। क्या तुम्हारे पिताजी तुम्हें प्यार करते हैं? क्या तुम्हारे पिताजी तुम्हें प्यार करते हैं? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्या पहले है और पिताजी सिंगुलर नंबर, तुम्हारे पिताजी सिंगुलर नंबर। ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा? डज योर फादर क्या करते हैं? प्यार करते हैं। लव यू। तुम कहाँ रहते हो? कहाँ हमारा क्या है? प्रश्नवाचक शब्द है, तो इसको ट्रांसलेट हम लोग पहले करेंगे। ठीक। कहाँ का क्या होता है? वेयर। प्रश्नवाचक शब्द के बाद हमेशा क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार करेगा? तुम। तुम हमारा क्या है? प्लूरल नंबर है। वेयर डू यू। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब। रहना का होता है लिव, LIVE। ठीक। अब चलिए ये थोड़ा सा अलग टाइप का एक ठो लिखे हैं, थोड़ा सा आप लोग समझिएगा। वहाँ कौन जाता है? इस बात को ध्यान दीजिए। वहाँ ये जगह हो गया, वहाँ कौन जाता है, यानी कि जाने का काम कौन कर रहा है? कौन। यानी कि कौन यहाँ पर क्या हुआ? कौन हमारा सब्जेक्ट हुआ। प्रश्नवाचक में भी सब्जेक्ट होते हैं। ठीक। वहाँ कौन जाता है, ये तो जगह हो गया, जाहिर सी बात है। ठीक। यानी कि अदर वर्ड, ये वर्ब है और ये क्या है? कौन? सब्जेक्ट है। ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग चाहे इसको क्वेश्चन वर्ड समझ लीजिए चाहे सब्जेक्ट समझ लीजिए, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? हु। फिर क्या? सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? वर्ब। गोज। ये हमारा सिंपल सेंटेंस की तरह बनेगा। हु गोज। वहां का क्या होता है? देयर। ये देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछ लिया इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा है, लेकिन ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, एकदम किसकी तरह? सिंपल सेंटेंस की तरह बना है, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस की तरह बना है। सिंपल इंट्रोगेटिव नहीं, सिंपल सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस की तरह इसको हम लोग ट्रीट करेंगे ट्रांसलेशन करते समय।
वहाँ कौन जाता है। ठीक, तो कौन हमारा प्रश्नवाचक शब्द भी है और यहाँ पर क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट भी काम कर रहा है, इसलिए हु और सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आता है, वर्ब आता है। ठीक, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम लोग वर्ब ही लिखेंगे। अब जैसे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाए हैं तो हम लोग क्या पढ़े हैं, सब्जेक्ट वर्ब में एस या ई एस जोड़ते हैं। तो देखिए गो हमारा जाना का हो गया, एस या ई एस जोड़े। हु कैसा है, हु सिंगुलर है, इसलिए हमने एस या ई एस जोड़ा। और कहाँ, देयर, अदर वर्ड। ठीक, हु गोज देयर, वहाँ कौन जाता है। इसी छोटी सी बात के साथ आपसे विदा लेते हुए अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। और आपसे एक विनम्र अनुरोध है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्ञान की वृद्धि होती रहे। ज्ञान कभी रुकना नहीं चाहिए, और बातें रुक जाएं लेकिन कभी स्टडी ना अपना रोकिए ना दूसरों को। इसलिए कोई भी क्लास रहे उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी ही क्लास शेयर कीजिए, नहीं, आपको जो भी क्लास अच्छी लगे आप उसको शेयर करे बिना मत रुका कीजिए।